ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब सभी पांडव जो है वो लोमस मुनि के नेतृत्व में कौशिकी नदी के समीप जाते हैं। वहाँ पर विश्वामित्र मुनि का आश्रम का दर्शन करते हैं और वहीं पर वो विभांडक नामक एक मुनि थे, उनका भी आश्रम का दर्शन करते हैं। और वहीं पर फिर लोमस मुनि सभी पांडवों को बताते हैं कि किस प्रकार विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग थे, जो एक मृगी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका विवाह किस प्रकार जो है वो राजा लोमपाद, जो अंग प्रदेश के राजा थे, उनकी पुत्री शांता के साथ होता है। महाभारत के इस अंक में उससे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। कौशिकी नदी से चल करके फिर सभी पांडव जो है वो सभी मंदिरों का दर्शन वहाँ पर करते हैं। उसके पश्चात फिर वो गंगा सागर तीर्थ में पहुँचते हैं, जहाँ वो 500 नदियों में वहाँ स्नान करते हैं। और उसके पश्चात फिर वे कलिंग देश के ओर जाते हैं, जो वर्तमान में उड़ीसा के रूप में जाना जाता है। वहाँ जो है वो बताते हैं कि यहाँ वैतरणी नदी बहती है। तो सभी पांडवगण जो है उस वैतरणी नदी में स्नान करके अपने सभी पूर्वजों पितरों को जो है वो जल अर्पित करते हैं। और फिर वो लोमस जी भी बताते हैं कि यह जो है ब्रह्मा जी का दिव्य वन यहाँ पर है, और उन्होंने ब्रह्मा जी ने ही ये पूरा वन जो है वो कश्यप ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दिया था। तो इस प्रकार जो है वो वहाँ दर्शन करने के पश्चात सभी पांडव जो है वो महेंद्र पर्वत पर जा करके वहाँ विश्राम करते हैं। महेंद्र पर्वत पर जो है बहुत सारे ऋषिगण जो है वहाँ निवास करते हैं, जैसे भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और बहुत सारे कश्यप गोत्रीय जो संत हैं वहाँ पर निवास करते हैं। सभी वे पांडवों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो है कि फिर वो एक परशुराम का वहाँ निवास स्थान है। तो परशुराम का एक सेवक वहाँ है जिसका नाम है अकृतवर्ण। तो युधिष्ठिर जो है वो उस परशुराम के सेवक से पूछता है कि हम लोग को परशुराम से का दर्शन किस प्रकार हो सकता है। तो वो परशुराम का सेवक अकृतवर्ण बताता है कि परशुराम को इस बात की जानकारी है कि आप लोग जो है महेंद्र पर्वत पर आने वाले हैं, इसलिए वो बताते हैं कि ये अगले चतुर्दशी को परशुराम यहाँ आएंगे और आपको दर्शन देंगे। तब इसके पश्चात जो है युधिष्ठिर जो है उसी परशुराम के सेवक से अकृतवर्ण से परशुराम के बारे में, उनके इतिहास के बारे में पूछते हैं। तो वो अकृतवर्ण जो है वो परशुराम के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। वहाँ पर बताते हैं कि परशुराम के पिताजी का नाम था जमदग्नि, और उसी समय एक हैहर राज था, उसके राजा का नाम था कार्तवीर, जो कि बहुत शक्तिशाली था। उसके 1000 हाथ थे, और वो उसको जो है अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। तो वो जो है कि उसे जो है वो दत्तात्रेय के मदद से एक सोने का विमान प्राप्त हुआ था उस कार्तवीर को। इसलिए उस विमान के मदद से वो सभी देवताओं पर बहुत अत्याचार करता था। तो एक बार की बात है कि जब इंद्र और सची जो है जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो उस समय जो है वो कार्तवीर जो है अपने विमान से उन पर आक्रमण भी करता है। तो इसके पश्चात जो है वो अकृतवर्ण फिर बताते हैं
परशुराम के बारे में कि एक कान्यकुब्ज नाम का देश उस समय हुआ करता था। उसके राजा का नाम था गाधी। तो गाधी जो है वो अपने राज्य काज को छोड़ करके और अपनी पत्नी के साथ वन में रहते थे। तो उसी वन में उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदरी थी और उसका नाम सत्यवती था। जब सत्यवती युवावस्था को प्राप्त हुई तब जो है वो एक भृगु ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था ऋचिक मुनि। उन्होंने जो है इस तरह का प्रस्ताव दिया कि वे गाधी को उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। तब इसमें गाधी ने एक शर्त दिया ऋचिक मुनि को कि आप मुझे 1000 श्याम कर्ण वाले अश्व जो है जब प्रदान करेंगे तो इसके बदले में मैं आपको अपनी पुत्री से विवाह करूँगा। तब जो है वो ऋचिक मुनि जो है वो वरुण देवता के पास जाते हैं और उनसे 1000 श्याम कर्ण घोड़े के बारे में मांग करते हैं। तो वो उन्हें प्रदान कर देते हैं। तो अकृतवन वही बताते हैं कि ये जो श्याम कर्ण घोड़ा जहाँ से प्रकट हुआ था उस स्थान को वर्तमान में अश्व तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार ऋचिक मुनि को जब 1000 श्याम कर्ण घोड़े प्राप्त होते हैं तो वो गाधी को वो घोड़े सौंप देते हैं और इसके फलस्वरूप जो है वो गाधी अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह जो है वो ऋचिक मुनि से कर देते हैं। तब उसके बाद दोनों विवाह के पश्चात ऋचिक और सत्यवती वहाँ पर निवास करने लगते हैं। तो कुछ समय के बाद ऋचिक मुनि के पिता भृगु जो है उनके आश्रम में वहाँ पदार्पण करते हैं। बहू सत्यवती से के सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इस पर वो सत्यवती से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो सत्यवती जो है वो भृगु ऋषि से अर्थात अपने ससुर से इस प्रकार का वरदान मांगती है कि मुझे भी एक पुत्र होने का वरदान दीजिए, साथ में जो है मेरी माता को भी एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो वो भृगु ऋषि जो है वो बताते हैं कि जब ऋतुकाल सत्यवती को बताते हैं कि जब तुम्हारी माता और तुम्हारा ऋतुकाल जब समाप्त हो जाएगा, स्नान ऋतुकाल का स्नान करने के पश्चात जो है वो 2 विभिन्न वृक्षों का आलिंगन करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी माता जो है वो पीपल वृक्ष का आलिंगन करेगी तथा तुम जो है गूलर वृक्ष का आलिंगन करना। इसके साथ ही भृगु ऋषि जो है 2 प्रकार के चरु बनाते हैं। चरु अर्थात इसको ऐसे समझा जाता है किसी कोई ऐसा खाद्य पदार्थ, तो इस प्रकार चरु का निर्माण करके वो सत्यवती को देते हैं। परंतु दे करके वो भृगु ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु सत्यवती की माता अर्थात गाधी की पत्नी जो है इसमें वो चरु का अदला बदली कर देती है और इसके फलस्वरूप जो है सत्यवती जो है वो जो उसकी माता के लिए चरु जो बनाया गया था उसको भक्षण कर लेती है और सत्यवती की माता जो है वो सत्यवती के लिए जो चरु बनाया गया था उसका भक्षण करती है। जब इसके पश्चात भृगु ऋषि पुनः उनके आश्रम में आते हैं तो उनको यह ज्ञात हो जाता है और वो बोलते हैं कि तुम सत्यवती को बताते हैं कि तुमने जो है इस चरु के भक्षण में जो है अदला बदली कर दिया है। इसीलिए वो सत्यवती को कहते हैं कि तुम्हारा जो इस भूल के कारण जो है तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण उत्पन्न होने के बावजूद जो है उसमें क्षत्रियों वाला जो है गुण उसमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जब वो कहते हैं तो इसमें सत्यवती जो है उनसे अनुरोध करती है कि मेरा पुत्र जो है वो ये जो फल प्राप्त होने वाला है वो मेरे पुत्र को प्राप्त नहीं हो,
बल्कि पुत्र के पुत्र को प्राप्त हो। तो इस प्रकार का वो आश्वासन भृगु ऋषि से मांगती है और भृगु ऋषि इस प्रकार का आश्वासन दे करके फिर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। समय पूर्ण होने पर जो है वो सत्यवती जो है गर्भवती होती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा जाता है जमदग्नि, उसका नाम रखा जाता है। तो फिर जमदग्नि जो है जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो जमदग्नि का विवाह जो है वो एक प्रसेनजीत नाम के राजा थे, जो उनकी पुत्री का नाम रेणुका था। तो वो जमदग्नि का विवाह उसी रेणुका के साथ संपन्न हो जाता है। जमदग्नि जो है अपनी पत्नी रेणुका के साथ निवास करने लगते हैं और इस क्रम में उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न होता है। तो पहला जो चारों पुत्र है उसके पश्चात जो 5वां पुत्र होता है, सबसे छोटा वाला, उसका नाम जो है वो परशुराम रखा जाता है। ये 5 पुत्र जो है बड़े होने के बाद 5 पुत्र में जो है परशुराम उम्र में छोटा होने के बावजूद जो है सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली जो है वो के रूप में विकसित होते हैं। तब एक बार की बात है कि जमदग्नि की पत्नी जो है वो रेणुका जो है एक बार जल लाने के लिए जब वो नदी की ओर जाती है तब वहाँ पर वो एक मर्तिकावर नाम का देश था, उसके राजा जिसका नाम चित्ररथ था, वो काफ़ी सुंदर था और उसको देख करके जो है वो रेणुका जो है वो उसके मन में जो है काम भावना उत्पन्न हो जाता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो ये इस प्रकार का करके फिर वो अपने आश्रम में फिर लौटती है। जमदग्नि जो है वो चूँकि दिव्य दृष्टि उनकी थी, उनको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरी पत्नी के मन में वो मलिनता आ गई है, इसीलिए वो बहुत क्रोधित होते हैं और फिर वो अपने बारी बारी से 4 पुत्रों को बुला करके कहते हैं कि अपनी माता का वध कर दो। परंतु चारों पुत्र जो है वो अपनी माता का वध करने से इनकार कर देते हैं। इस पर जमदग्नि जो है वो चारों पुत्र को श्राप भी देते हैं। अंत में जो है उनका 5वां पुत्र परशुराम जब वहाँ पर उनको बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि तुम अपनी माता का वध कर दो, तो परशुराम जो है अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए अपना फरसा निकालते हैं और उससे अपनी माता का गर्दन काट देते हैं। जब परशुराम अपनी माता का गर्दन काट देते हैं तो वो जमदग्नि बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है और फिर वो अपने पुत्र परशुराम से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो वो परशुराम यहाँ पर वरदान मांगते हैं। पहला वरदान मांगते हैं कि मेरी माता जो है वो पुनर्जीवित हो जाए। दूसरा वरदान ये मांगते हैं कि मेरी माता को यह ज्ञात नहीं हो कि उसका वध मैंने किया है। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि मेरे चारों भाई जो है उनको भी जीवित कर दिया जाए। इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि मुझे कोई पाप जो है मेरा स्पर्श नहीं कर सके। और फिर उसके पश्चात वो कहते हैं कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं हो। और फिर वो अंत में यह भी कहते हैं कि मेरी आयु जो है वो लंबी हो। तो इस प्रकार का वरदान जो है वो जमदग्नि जो है परशुराम को देते हैं। इसके पश्चात जो है वो इस प्रकार वो यहाँ पर जो है जमदग्नि और परशुराम जो है वो सभी निवास करने लगते हैं। तो एक बार की बात है कि वो जो है राज का जो राजा था कार्तवीर, वो जमदग्नि के आश्रम में आता है और उनके आश्रम को तहस नहस कर देता है। उस समय परशुराम जो है आश्रम में नहीं थे। जब परशुराम अपने आश्रम में लौटते हैं तो उनके पिता जमदग्नि जो है वो
कार्तवीर के द्वारा किए गए उसके आश्रम के तहस नहस के बारे में बताते हैं। तो वो परशुराम जो है क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपना अस्त्र शस्त्र ले करके और वो कार्तवीर के जो 1000 हाथ थे उसको काट देते हैं और इसके फलस्वरूप जो है वो कार्तवीर की मृत्यु हो जाती है। जब कार्तवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्रगण जो है वो बदला लेने के लिए वो जमदग्नि के आश्रम में आते हैं। उस समय भी परशुराम जो है वो आश्रम में नहीं है और वो सभी पुत्र मिल करके परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर देते हैं। जब परशुराम वहाँ से आश्रम लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तब इसके पश्चात जो है वो परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रहती है। वो अपने सभी अस्त्र शस्त्र को उठा करके और कार्तवीर के सभी पुत्रों का वध कर देते हैं। और इसके पश्चात यहीं पर प्रसंग है कि वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो क्षत्रियों का जो है 21 बार जो है उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था और उससे इतना रक्त निकला था कि वो रक्त के 5 कुंड तैयार हो गए थे। तो उस 5 कुंड में ही वो अपने पितरों का तर्पण करते हैं और वो स्थान आज जो है वो समंत पंचक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है वो इस प्रकार क्रोधित होकर के परशुराम जो है क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश करते हैं और उसके पश्चात फिर कश्यप ऋषि जो है आकर के उनका क्रोध शांत करते हैं। उसके लिए उनका यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के पश्चात फिर जो है वो यहाँ पर जो है परशुराम जो है वो कश्यप मुनि से बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपना सारी पृथ्वी जो है वो कश्यप मुनि को दान करके और महेंद्र पर्वत पर निवास करने के लिए चले जाते हैं। तो ये परशुराम के शिष्य ने परशुराम के बारे में इतनी कथा बताई और उसके पश्चात जो है जैसा उसने बताया था चतुर्दशी के दिन जो है वो परशुराम जो है वो महेंद्र पर्वत पर आते हैं और सभी पांडवों का दर्शन देते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।